हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं ना। हम जो हमारा जो एक्सरसाइज है 7.10, इसके हम बेसिकली हम कुछ इंट्रोडक्शन आपको बता दें। ये चीज़ें हम पहले ही आपको इसके प्रीवियस वाले एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि अब हमारे पास कुछ ऐसे भी तो भाई इंटीग्रेंट्स होंगे ना, जिनका हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन बिना माने हम कैसे कर सकते हैं। तो वही ऑब्वियस ही बात है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिस तरीके से अपने पुराने वाले इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट करते थे, मानते थे, जैसे क्या मानते थे, सेम वही प्रोसेस लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम हमारी थोड़ी सी फेस हुई ना लिमिट के साथ, है ना। जो भी हम एक्स्ट्रा स्टेप हम जो भी करने वाले हैं वो लिमिट के साथ ही करने वाले हैं। देखो, मैंने आपको दो तरीके बताए हैं कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम उसमें दो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका देखो क्या है कि जैसे आपने किसी भी टर्म को आपने माना, समथिंग कुछ भी टी मान लिया, मान लो आपने कुछ भी था, आपके पास एक्स स्क्वायर था, आपने समथिंग टी मान लिया। तो बिना लिमिट लगाए क्या करोगे, बिना लिमिट लगाए आपके पास मान लो जो भी है, आपने कहा सर साइन एक्स स्क्वायर था, तो बिना लिमिट लगाए आप क्या करोगे, आप इसका पहले जो है इंटीग्रेशन करोगे। तो क्या करोगे भाई, ये साइन एक्स और जो भी इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 2x dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जो भी हो। जैसे आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स था, ठीक है। तो बिना क्या करें, आप इसको मानोगे और बिना लिमिट लगाए आप इसका जिस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते थे वैसे आप करोगे। हम एक जनरली एक आपको एग्जांपल बताते हैं, मतलब एक तरीका बता रहे हैं, अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। फिर आपने कहा सर अब मेरा यहाँ पर जो फंक्शन आया वो किसके टर्म में आया, साइन टी के टर्म में आया। जो भी आप इसका करोगे ना, एक्स यानी कि 1/2 साइन टी, फिर साइन टी का करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉस टी मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस का कॉस टी मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, आप फिर से वापस आओगे, है ना। आपने कहा कि सर हमारे पास ये जो भी टर्म था, है ना, समथिंग जो भी इसकी लिमिट रही होगी, आप फिर से क्या लिखोगे, आप इस माइनस कॉस टी, ठीक है, और आप इस कॉस टी की वैल्यू रखोगे। आपने टी इक्वल टू कितना बना था, एक्स स्क्वायर बना था, और फिर आप क्या करोगे, इसका लिमिट लगाओगे। सेम जो हमारी जो लिमिट थी, मैंने आपसे मान लो जैसे कहा, जो भी कहा, मान लो 0 to 1 है, तो आप यहाँ पर भी 0 to 1 लगा दोगे। ओके, ये आपके पास फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका देखो क्या है कि कभी कभी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, कभी कभी क्या, ये आपका दूसरा तरीका ही है। क्या है कि हम यहाँ पर जो है ना उस x की वैल्यू रखेंगे ही नहीं। तो सर क्या करेंगे फिर, अब तो हमारा सर फंक्शन t के टर्म में आ गया, तो क्या यहाँ पर लिमिट लगाना सही है, नहीं, लिमिट लगाना सही नहीं है। फिर क्या करोगे, आप अपने उस लिमिट को चेंज करोगे, अपने आप लोअर लिमिट को चेंज करोगे, अपर लिमिट को चेंज करोगे, क्योंकि अभी आपकी ये जो लिमिट है ना वो अभी x के अकॉर्डिंग है। लेकिन आपने तो अपना क्वेश्चन कैसे कर लिया, टी के अकॉर्डिंग कर लिया ना, समझ पा रहे हो ये बात। तो आपने टी के अकॉर्डिंग कर लिया, तो आपको अब यहाँ पर अपनी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में। तो देखो टेंशन नहीं लेना, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, और हम उस एग्जांपल में हम दोनों मेथड करेंगे। जैसे कि आपका ये जो एग्जांपल नंबर 28 है ना, आपकी बुक में जो एग्जांपल नंबर 20 है, हम उसी एग्जांपल को करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 28। पेन और कॉपी आप निकाल लो, ठीक है, और साथ में आप करते चलो। ऐसा नहीं कि नहीं सर मतलब हम तो बाद में करेंगे, हम बस यहाँ पर समझने आए थे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको साथ में चलना है कि क्या क्या एग्जैक्टली क्या क्या कैसे कैसे स्टेप्स आपको करने हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए एग्जाम्पल नंबर 28। चलो देखो जी, ये आपका एग्जांपल नंबर 28। चलो आप मेरे को थोड़ी देर के लिए आप ये बताओ कि अगर आपके पास अगर ये लिमिट नहीं होती, हम इस लिमिट को हटा रहे हैं, तो आप इसे कैसे करते हैं, क्या आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, क्या करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या मानोगे, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जो 1 दिख रहा है ना, एक्स की पावर 5 सॉरी एक्स की पावर 5 प्लस 1, तो आप इस एक्स की पावर 5 को क्या करते थे, मानते थे। तो हमने कहा सर लेट एक्स की पावर 5 प्लस 1। देखो एक्स की पावर 5 प्लस 1 मानने से देखो फायदा क्या है, जब आप मानोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसका जब इंटीग्रेशन सॉरी जब आप इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि हम जिसे मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमने कहा सर 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। तो ये दिखा 5x की पावर 4 dx, इसके जगह हम क्या रख लेंगे, dt रख लेंगे। तो क्या कर दिया जाए, इसके जगह हम क्या रख लेते हैं, dt रख लेते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने कहा, अभी मेरे पास यहाँ पर लिमिट थी -1 to 1, ये हमारा मेन क्वेश्चन है, -1 to 1। अब हमने कहा कि सर हमारे पास ये जो था, अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो अभी हम थोड़े समय के लिए लिमिट लगाएंगे नहीं, अभी हम लिमिट को नहीं लगाते, है ना। तो हमने कहा सो क्या है मेरे पास 5x की पावर 4, है ना, अंडर रूट एक्स की पावर 5 प्लस 1 dx। और हमने क्या किया, हमने यहाँ से इस चीज़ को हमने कंसीडर किया है। तो कंसीडर किया तो देखो हमें क्या मिला, हमें इस 5x की पावर 4 dx की जगह देखो हमें क्या मिला, dt मिला। तो हम क्या रख दे, इंटीग्रेशन ऑफ dt, है ना, और अंडर रूट मतलब ये पूरा हमने क्या माना है, ये पूरा हमने मान लिया t, दैट मीन्स एक्स की पावर 5 प्लस 1 को हमने माना है क्या, t। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि अंडर रूट टी इंटू डी टी। बोलो
ये बात आ रही है आपको समझ में? फिर आप अंडर रूट टी का क्या कर सकते हो, इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हो। कैसे? तो हम ये करेंगे टी के पावर 1/2 डी टी। सो टी के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा टी के पावर 1/2 + 1, यही तो करेंगे, यही तो करेंगे ना, 1/2 + 1 दैट मीन्स 3/2, दैट मीन्स टी के पावर 3/2 प्लस का सी। बोलो ये बात आपको क्लियर हुई? सो फाइनली देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2/3 टी के पावर 3/2 और प्लस सी। ओके अच्छा, एक मिनट, यहाँ से हम सी को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप लिमिट लगाओगे तो अब ऐसी बात है वहां से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो बिना सी लगाए, याद रखना, बिना सी लगाए आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हो किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए, याद रखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हो डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए, तो बिना एक कांस्टेंट टर्म दैट इज बिना सी लगाए आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये मिला। फाइनली अब क्या करो, आप इसमें अपने इस x की वैल्यू रखो। आपने x इक्वल टू क्या माना था, तो आपने माना था 2/3 और t की जगह आपने कितना माना था, x के पावर 5 + 1 के पावर 3/2, ये तो आपने माना था ना। ठीक है, अब क्या कर दो, अब आपके पास आपका जो भी मेन क्वेश्चन है दैट मीन्स आपने कहा सर मेरे पास तो ये था -1 to 1 और 5 x के पावर 4 x के पावर 5 + 1 dx, यही था ना आपके पास, यही था ना। अब आपने इसका देखो, आपने इसका क्या किया, आपने इसका इंटीग्रेशन कर लिया है। कितना आया है, ये आया है। अब रही बात लिमिट लगाने की, तो हम डायरेक्टली ये चीज लिख करके दैट मीन्स 2/3 और x के पावर 5 + 1 के पावर 3/2, ये चीज हम लिख करके हम क्या कर दें, हम इसकी लिमिट लगा दें। कहां से कहां तक, -1 to 1। हो गई कहानी खत्म। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है करने का, ठीक है ना। अब सिंपली आप इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लो तो देखो कितना हो जाएगा। क्या करते हैं, अपर लिमिट, बाकी वही सारी चीजें पिछली वाली चीजें हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा 2/3 और इसमें हम अप्लाई कर देते हैं क्या, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट देखो हमें कितनी रखनी है 1, दैट मीन्स एक्स की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, दैट मीन्स 1 + 1 के पावर 3/2। अब फिर क्या लगाते हैं, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट देखो कितनी -1, दैट मीन्स अब यहाँ पे आप -1 के पावर, बात समझना, -1 के पावर अगर आप 5 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, -1 ही तो मिलेगा, क्योंकि किसी भी माइनस के पावर में अगर इवन ऑड अगर नंबर होती है, पावर में अगर ऑड नंबर है ना, माइनस में, तो अब उसका जब एक्सपेंशन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, और अगर इवन होता है तो प्लस आता है। ओके, तो माइनस, और यहाँ पर भी देखो क्या मिलेगा, -1 और +1, -1 + 1, तो ये तो पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा क्या, 0। तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 2/3 और ये होगा आपके पास इंटू 2 के पावर 3/2। ठीक है, तो 2 के पावर 3/2। अब सर इसका क्या मतलब है, 2 के पावर, देखो 3/2 को देखो हम और कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 2/3 है। अब इसका मतलब समझो, जैसे अगर आपके पास होता है क्या, अगर आपके पास होता है 2 के पावर 1/2, तो आप इस 2 के पावर 1/2 का मतलब आप क्या लिखते हो, दैट मीन्स लिखते हो ना √2। बोलो बात समझो, तो t के पावर 3/2 है, समझ लो t के पावर कितना है 3/2 है, तो क्या हम इस 2 के पावर 3/2 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो देखो कुछ इस तरीके से, बात समझना, बात समझना, 2 और इसका हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट। नहीं समझे, नहीं समझे, देखो क्या है भाई, क्या करना है, देखो आपने कहा सर अगर 2 के पावर अगर 1/2 होता है तो हम क्या लिखते हैं, इसका स्क्वायर रूट लिखते हैं, दैट मीन्स 1/2 है तो हम ये इस 2 को, दैट मीन्स हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं ना। तो अगर ये कितना है, हमने कहा कि ये हमारा है, और इसके मतलब इसके पावर में हम क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं, ठीक है। और हमने कहा कि अगर 2 के पावर 3/2 है तो देखो 3/2 है, सॉरी, तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, कुछ उल्टा हो गया, मेरी बात समझो। 3/2 है तो 2/3 के पावर 3/2 का मतलब देखो क्या हुआ, स्क्वायर रूट। भाई अभी भी यहाँ पर अपॉन में 2 है, यहाँ पर भी अपॉन में अभी भी क्या है 2 है, तो स्क्वायर रूट लिया। अच्छा, यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में कितना था, 1 था, इसलिए हमने 2 का क्या किया, 2 के पावर में 1 किया। यहाँ पर न्यूमरेटर में कितना है, 2 के पावर 3 है, तो दैट मीन्स आप ये कर दो 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 2 के पावर 3। यही तो होगा, मतलब नहीं समझे बात, आप इसको अब हटाओ, फिर से क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा पावर में, या फिर चलो ये नहीं आएगी बात समझ में। अच्छा, इसका देखो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2/3 × 2 √2, दैट मीन्स 4/3 √2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलो आपको सर ये वाली बात समझ में नहीं, यहाँ से देखो, इधर आओ, देखो 2/3 है, आपने कहा सर ये समझ में नहीं, बट ये आसान है कि यही हमारा बेसिक सा फंडा है, ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें ऐसे ही करते हैं ना। 2/3 है इंटू, आपने कहा सर 2 के पावर 3/2, तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 1 × 2 के पावर 1/2, देखो बात तो वही है। अब ऐसे चाहे समझ लो, हाँ सर ये समझ में आया होगा नहीं,
तो कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, 2 इंटू ये 2 4 हो जाएगा, और 2 की पावर माइनस 2 का मतलब क्या, √2/3। एक ही तो बात है भाई, ये हमारा बेसिक सा फंड है। इसे चाहे तो आप चाहे 5/2 लिखना हो, 3/, मतलब समझ गया ना, कुछ भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन अगर ये समझोगे तो फिर आपका ये जनरल मेथड, लेकिन हमारा ये बेसिक सा फंड है, दैट मीन्स हम इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। समझ रहे हो बात, ये बात 1/2 से रिलेटेड ही है, दैट मीन्स 3/2। ये बात क्लियर हुई। अब ये हमारा था क्या, ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ठीक है। बट हम जो अपने इस एक्सरसाइज को करने में हम जो यूज़ करेंगे, हम इस फर्स्ट मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो क्या है ना कि यहाँ से ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, समझ रहे हो। आपको फिर से एक्स की वैल्यू रखना और टी की वैल्यू रखनी पड़ रही है, और एक्स टी की वैल्यू जो भी हो काफ़ी बड़ी है ना, टी की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तो वहाँ से हमें थोड़ी वैल्यू भी थोड़ी बड़ी बड़ी मिल रही है। एक और हम सेकेंड मेथड जल्दी से देख लेते हैं, और इस पूरे की पूरे एक्सरसाइज को हम अपने सेकेंड मेथड से ही करेंगे। क्लियर है, यानी ये अपनी हम लिमिट क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, क्योंकि जब टी माना है तो अब हम उस टी के अकॉर्डिंग अपनी लिमिट भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किया जाए तो हम बात करते हैं इसको सेकेंड मेथड से करने की। मिटा दिया जाए इतना, ठीक है, कर लिया होगा आपने, और आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ गई है। ये हमारा पुराना वाला मेथड है। देखो हम क्या करते थे ना कि उसी चीज़ को भी हम पिछले वाले एक्सरसाइज में इधर साइड में करते थे, इधर खोपचे में करते थे, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को लो दिखा दे रहे हैं कि हाँ सर लो मैंने ये किया है, और हमने फिर यहाँ से इसकी वैल्यू रख दी है, एक्स की हमने वैल्यू, टी की हमने वैल्यू रख दी, फिर हमने लिमिट लगा दिया। और इसी चीज़ को हम पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले एक्सरसाइज में क्या करते थे, एक्सरसाइज की बात करें तो हम इसको साइड में करते थे, है ना। बस यानी कि आप पिछले वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से दिखा करके भी कर सकते हो। समझ में आ रही बात। चलो ना बात करते हैं अपने सेकेंड वाले मेथड की। देखो सेकेंड मेथड इजीएस्ट मेथड है, ठीक है। सिंपली सबसे पहले तो हम इसको मानेंगे भाई, सब्स्टिट्यूशन नाम ही है तो भाई बिना सब्स्टिट्यूट के तो काम ही नहीं बनेगा। सेम वही काम करेंगे, लेट टी इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 + 1। सो या फिर ऐसे कह लो इसको कि 5x के पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। बोलो इतना मिलेगा, ये मिला। अब क्या किया जाए, रख दिया। लेकिन अब रखने से पहले हमें लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब आपकी देखो बात समझो, आपने कहा सर क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि -1 और 1 लगा देते हैं, और आप कहोगे सर 5x के पावर 4 dx है, उसकी जगह क्या रख देंगे, dt रख देंगे, और इसकी जगह √t रख देंगे और dt। लेकिन आपकी ये वैल्यू देखो किस में आ गई, अब आपकी वैल्यू t में आ गई ना, और ये जो लिमिट था वो किसके अकॉर्डिंग था, x के अकॉर्डिंग था। तो अब हम यहाँ से अपने इस लिमिट को भी चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, देखो मैंने आपको एक बार कभी बताया भी है पिछले वाले एक्सरसाइज में। देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हमने कहा सर फॉर -1 के लिए हम पहले जो है किसी एक के लिए ले लो, है ना। तो हमने कहा कि सर जब हमारे पास क्या था, जब व्हेन x इज इक्वल टू, हम पहले लोअर लिमिट की बात करते हैं, -1 था ये, है ना। तो क्या करते हैं, अब इस x की वैल्यू, इस वाले जो भी हमने माना है, जहां पर भी हमने माना है वहां पर आप उस x की वैल्यू रख लो। तो देखो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की पावर 5 -1 दैट मीन्स -1 की पावर 5 दैट मीन्स -1 और +1 दैट मीन्स 0। तो लोअर लिमिट आपकी कितनी आई, ये आपकी लोअर लिमिट है, समझ रहे हो, ये आपकी क्या है, ये आपकी लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट कितनी आई, 0 -1 +1 दैट मीन्स 0। समझ रहे हो, लोअर लिमिट कितनी आई, 0 आई। अच्छा फिर हमने क्या कहा कि व्हेन जब x इज इक्वल टू कितना हो जाए, +1 हो जाए, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स अपर लिमिट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं फिर से t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1 + 1 दैट मीन्स 2। तो आपकी जो अपर लिमिट है बच्चे वो देखो कितनी आ गई, 2 आ गई, और लोअर लिमिट कितनी आ गई, 0। बस हो गया काम खत्म। तो क्या करते थे, यहाँ से हमारी लिमिट बदल गई। आगे बात समझ में, लिमिट हमारी क्या हो गई, बदल गई। हमारी लोअर लिमिट देखो कितनी है, 0 है, और अपर लिमिट कितनी है, 2 है। क्लियर हुई ये बात क्लियर हुई। सो फाइनली आपने अब इसका क्या कर देना, आपको अब इस √t का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है। कितना, ये आपको कितना मिलता था, जब 3/2, ओके 3 ऊपर जाता था तो कितना हो जाता था, 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3, और t के पावर 3/2, यही तो होगा। t के पावर 3/2 के पावर, अब इसकी लिमिट लगा देते हैं क्या, 0 to 2। आगे बात समझ में, 0 to 2। तो 2/3 में तो आप लिमिट लगाओगे नहीं, तो 2/3 को बाहर ले लो, है ना। अब आप इस t वाली वैल्यू में लिमिट लगा दो, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपर लिमिट दैट मीन्स 2 के पावर 3/2 और -0, है ना। लोअर लिमिट क्या रखोगे, t की जगह 0 रखो, 0 के पावर चाहे जितना भी रख लो, हमेशा क्या आएगा, उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। सो फाइनली देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2/3 और इंटू भाई 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट, क्योंकि अपॉन में कितना है, 2 है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। अगर मान लो अपॉन में अगर क्यूब होता तो क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं। और पावर कितनी है, 3 है, तो दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। सो ये बाहर निकल जाएगा, तो 2/3 इंटू 2 इंटू √2, सो 4/3√2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, बस ऐसे ही करना है हमें। देखो ये ज़्यादा आसान है, देखो ना कितना आसान है, कितना छोटा सा है, कितना छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बालक नजर आ रहा है ना, जैसे आप हो।
बट आप छोटे नन्हे से मुन्ने से नहीं हो, थोड़े बड़े हो गए हो ओके, तो इस वाले मेथड से हम लोग करेंगे। समझ में आ रही बात? ये पूरा का पूरा जितना भी हमारा एक्सरसाइज है ना, सेम इसी मेथड से करेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। और कितने कुछ क्वेश्चन हैं, जल्दी से इसको फिनिश करके हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ओके, देखो बहुत ध्यान समझना और आप साथ में प्रैक्टिस करते रहो। जो भी आपने पिछले वाली चीज़ों को पढ़ा है उनको आप प्रैक्टिस करते रहो, भूलो नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगा। आप रिवीजन पे थोड़ा सा अब ध्यान दो, है ना, रिवीजन करो चीज़ों को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देख बच्चे, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इजी सा इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं मेरे को लग रहा है ये, सिंपल। आप क्या करो, मानो, किसको मानोगे, चलो बताओ। आप पता है आप ये कहाँ पहुँच गए? अगर आप इस लिमिट को हटा दो ना, तो पता है आप क्या कहोगे, सर ऐसे क्वेश्चन तो हम किए हैं एकदम स्टार्टिंग वाले एक्सरसाइज में, नहीं याद आ रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए हैं एकदम स्टार्टिंग वाले एक्सरसाइज में। बस क्या कर दिया, इसमें लिमिट लगा दे, इसलिए कह दिया भाई सब्स्टिट्यूशन, और ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स है। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं, बस यही एक चीज़ इसको नहीं बनाती। बाकी इस चीज़ के आप इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने बहुत पहले जो है कर सॉल्व कर चुके हो, नहीं। चलो भाई, तो क्या किया जाए इस टाइप के क्वेश्चन, चलो बताओ, देखिए कितने बच्चे सही से गेस कर पाते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में हम बताओ किसको गेस करते थे, मतलब किसको कंसीडर करते थे। अब ऐसी बात है, हमें एक्स डी एक्स लाना है, तो एक्स डी एक्स लाने के लिए हमें इस पूरे को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आगे बात में तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। सो क्या मिलेगा, देखो 2x dx इज इक्वल टू डी टी। सो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 dt, क्योंकि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, एक्स डी एक्स दिख रहा है। तो जैसे ही आपने कहा सर 1/2, मतलब कि एक्स डी, हमारा जो एक्स है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, 1/2 dt में कन्वर्ट हो गया। तो क्या करेंगे अपने यहाँ से, हम लिमिट को भी क्या करेंगे, चेंज करने वाले हैं। देखो, सो फाइनली हमने कहा कि हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, क्या था, 0 to 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखो अब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और हमने इस पूरे की जगह कितना रख लिया, देखो एक मिनट, एक्स डी एक्स की जगह हमने रखा डी टी और अपॉन टी। लेकिन अब सर हम ये वाली लिमिट यहाँ पर नहीं रख सकते हैं ना, तो क्या किया जाए, हम ये बताएंगे जब हमने अपनी लिमिट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज किया जाए, तो हमने कहा सर वेन एक्स इज इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेंगे हम लोग, है ना। साइड का मतलब आप लोग जानते हो। चलो, वेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ पर रख देते हैं हम, ठीक है। सो देखो, तो 0 + 1 दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टी। तो लोअर लिमिट क्या मिली, लोअर लिमिट क्या मिली, 1। अच्छा, वेन एक्स इज इक्वल टू, देखो कितना रख दिया जाए, 1। सो यहाँ पर रख देते हैं 1 + 1 इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू क्या, 2। तो आपको अपर लिमिट क्या मिली बच्चे, 2 मिली, तो रख दिया जाए। सो फाइनली आपकी अपनी न्यू लिमिट हो गई कितनी, आपकी न्यू लिमिट हो गई 1 to 2। बोलो कितना आसान है सर, ये तो मजा आ गया करके, नहीं। तो 1/2, और देखो कितना हो जाएगा, 1/t dt। 1/t dt के बाद समझो आप इस लॉग डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन कैसे करते हो, तो आप बोलते हैं ना सर log t, और लिमिट लगा दिया 1 to 2, रख दो वैल्यू 1/2, और log अपर लिमिट, दैट मीन्स log 2 माइनस log 1। और सभी बच्चे जानते हैं बच्चे कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, दैट मीन्स 1/log 2। ये आपका होगा हमारा छोटा सा प्यारा सा आंसर। क्लियर रही बात, मजा आ गया। चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो आप मुझे यहाँ बताओ, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप किसको कंसीडर करोगे। और मैं आपको पहले बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इस लिमिट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना, तो आपको ये याद आना चाहिए कि सर ने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पहले एक्सरसाइज लगभग 7.2 या थर्ड में, 1 या 2 या थर्ड में, है ना, 2/3 में हमने इस टाइप के हमने क्वेश्चन को देख लिया है ना। तो आप चलो बताओ, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंसीडर किसको करें भाई, क्या मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए कि हमारा काम बन जाए, है। तो देखो बात समझो, आपने कहा सर अगर हम इस साइन को मानते हैं, तो साइन को मानेंगे तो सर हमें कॉस, साइन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें कॉस मिलता है। ओके कॉस मिलता है ना, तो चलो कॉस मिला, लेकिन सर यहाँ पर कॉस की पावर तो 5 है। अच्छा, तो क्या सर कॉस को मानेंगे तो सर कुछ फायदा होगा, देखो देखते हैं करके। तो आपने कहा सर ठीक है, कॉस को अगर मानेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का साइन मिलेगा, लेकिन ये साइन तो सर रूट में है। तो फायदा किसको मानने से है, फायदा तो मानने से है किसको, साइन को ही। यानी कि हमने कहा सर लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब आप इस साइन का जब डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि आपने इसको माना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन देखो क्या मिलेगा, कॉस फाई और डी फाई। भाई वहां पे एक्स होता था तो डी एक्स बोलते थे, फाई आगे तो क्या डर रहे हैं क्या हम लोग, नहीं बिल्कुल भी नहीं, डी टी। तो कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी सर, लेकिन यहाँ पर कॉस जो है की पावर 5 फाई इंटू डी फाई है ना। कोई बात नहीं भाई, हम इसको ब्रेक करते हैं। देखो, सो हमने कहा सर मेरे पास ये था क्या, 0 to π/2। अभी हमने इसको थोड़ा सा सही फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, देखो हमने कहा इज इक्वल अंडर रूट साइन
फाइव इंटू कॉस के पावर फाइव फाइव डी फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास हाँ देखो अभी हम लिमिट कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, अभी हम कुछ वैल्यू भी नहीं रख रहे हैं, ठीक है, इसको हम फिलहाल सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 to कितना है भाई, 0 to π/2 है। देखो हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, कैसे, अंडर रूट साइन फाइव, ठीक है, आपको यहाँ से एक कॉस फाइव चाहिए ना, तो आप यहाँ से एक कॉस फाइव अलग कर लो, कॉस फाइव, तो जब आपने एक कॉस फाइव अलग किया तो आपके पास देखो क्या बचा, आपके पास बचा कॉस के पावर 4 फाइव, यही तो बचेगा, और इंटू डी फाइव। इतनी बात आपको समझ आई, कॉस के पावर 4 फाइव इंटू डी फाइव, आपके पास इतनी चीज़ें बचेंगी। अच्छा, तो सर हमें यहाँ पे एक बात समझ में आ गई, कॉस फाइव डी फाइव की जगह हम क्या रख लेंगे, डी टी रख लेंगे। लेकिन इस कॉस के पावर 4 फाइव का क्या होगा, और यहाँ पर हम अपना क्या रख लेंगे, अंडर रूट टी रख लेंगे। अब देखो, तो अब सर इसका क्या किया जाए, देखो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान समझना मेरी बात, 0 to π/2 और अंडर रूट साइन फाइव। देखो यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी बात बता रहे हैं, हमने कहा सर मेरे पास है कॉस स्क्वायर, जब आपके पास अगर कॉस स्क्वायर फाइव होता था तो कॉस स्क्वायर फाइव को देखो आप क्या लिख सकते हो, साइन के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ साइन, तो आप क्या लिखते थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। क्लियर है, नहीं बात समझो, अगर आपके पास अगर कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मुला है ना हमारा, ये हमारे पास फॉर्मुला होता है ना, कॉस की पावर 5 इक्वल टू साइन स्क्वायर 5, तो अगर हम इसका अगर स्क्वायर करेंगे, बात समझो, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो भाई देखो कॉस, इसी चीज को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस के पावर 4 फाइव, बात तो एक ही है, या कॉस स्क्वायर के 5 की पावर के होल स्क्वायर आप 2 लिखो, होल स्क्वायर लिखो, या कॉस के पावर 4 पाई लिखो, 5 लिखो, एक ही तो बात है ना। तो हमने इसको कुछ ऐसे कर दिया, देखो कैसे, हमने इसको कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर और इंटू कॉस 5 डी 5। चलो अब क्या करते हैं, हम यहाँ से वैल्यू को अपनी पुट करते हैं। तो आपने जैसे ही आपने वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अभी लिमिट फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने लिखा, देखो इस रूट साइन 5 की जगह हमने रख दिया क्या, रूट टी इंटू, इसके जगह हमने रख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस कॉस 5 डी 5 की जगह, देखो हमने क्या, यहाँ से देखो कॉस 5 डी 5 की जगह हम क्या रख लेंगे, डी टी। लेकिन अब बात आती है किसकी, लिमिट की, हमें लिमिट भी तो चेंज करना है। चलो लिमिट चेंज करते हैं। तो लिमिट के लिए हमने कहा सर व्हेन, यहाँ फिर से साइड में व्हेन, देखो व्हेन, अभी हम बात करते हैं अपने लोअर लिमिट की, व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो आपने देखो माना क्या है, या फिर लगे हाथ हमें, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन, ये चीज़ें करते ही तो समझ में आएंगी, हम लगे हाथ जब जैसे ही हम मानेंगे ना, तो लगे हाथ अपना हम लिमिट भी चेंज कर लेंगे। हमने कहा देखो, हमने माना क्या था, हमने माना था साइन 5 इक्वल टू टी, बात समझना, साइन 5 इक्वल टू टी। तो वैन हमने कहा सर व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू, सॉरी x कहाँ है यार, x कहाँ है सर, x कहाँ है, 5 है। व्हेन 5 इज इक्वल टू 0, अभी 5 की वैल्यू कितनी है, 0 है। व्हेन 5 इज इक्वल टू 0, तो आपने माना क्या है, आपने माना है साइन 5 इक्वल टू टी, दैट मीन्स साइन 0 इज इक्वल टू टी, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो आपको लोअर लिमिट कितनी मिली, देखो आपको लोअर लिमिट कितनी मिली, 0। फिर आपने कहा सर व्हेन, ये हम जब अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, देखो चीजें करते आएंगी ना, है ना, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हमने कहा सर व्हेन, अब देखो 5 इक्वल टू क्या रख लेते हैं, 5/2, 5 इक्वल टू क्या रख लेते हैं, 5/2, तो 5/2 का मतलब क्या होता है, 90। तो चलो हमने कंसीडर क्या किया, हमने सर कंसीडर किया साइन 5 का मतलब क्या, 5/2 इज इक्वल टू टी। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 हो गया। तो आपके पास जहां भी अपर लिमिट है उसकी जगह रखोगे 1, और जहां भी लोअर लिमिट है उसकी जगह रखेंगे क्या, 0। तो यहाँ पर हम रख दें 0 to 1। ये बात बताओ आपको समझ में आई, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं है, है ना। चलो तो हमें ये मिल गया। अब देखो, अब इसका हम इजीली देखो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पता है कैसे 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 कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसको पहले ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट के साथ, है ना भाई, सिंपल टी ही तो है, आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन कैसे इसको आप क्या करोगे, ओपन करोगे। तो हमने कहा सर देखो 0 to 1 अंडर रूट टी को टी ही रखने देते हैं और हम इसको ओपन कर देते। तो देखो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि देखो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम कहते हैं ना सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बोलते हैं ना। तो ए स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलेगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू देखो कितनी है, बी की वैल्यू आपके पास टी स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर दैट मीन्स टी स्क्वायर का स्क्वायर, समझ गया, टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, टी के पावर 4, ओके।
प्लस सॉरी -2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू देखो कितनी है 1, इंटू बी की वैल्यू कितनी है t स्क्वायर, दैट मीन्स 2t²। और क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये dt। ओके, अब फिर से हम ब्रैकेट को एक बार फिर से ओपन कर देते हैं, तो देखो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 0 to 1। अच्छा देखो, आप इस रूट टी में 1 का मल्टीप्लाई करो, देखो रूट बात समझो, रूट टी का मतलब क्या है, रूट टी का मतलब टी की पावर 1/2, तो टी की पावर 1/2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, टी की पावर 1/2 ही तो मिलेगा। प्लस अब टी की पावर 1/2 का टी की पावर 4 मल्टीप्लाई करोगे, बात समझना, टी की पावर 1/2 इंटू टी की पावर 4, तो 1/2 प्लस 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अपॉन में कुछ नहीं तो 1, कितना हो जाएगा भाई, 4 2 ज़ा 8, और कितना हो जाएगा 9, 9/2 है ना, कितना हो जाएगा टी के पावर 9/2 माइनस, फिर इस रूट टी का फिर आप इसके साथ करोगे, दैट मीन्स टी के पावर 1/2 और इंटू टी के पावर, बात हम यहाँ पे आपको इसलिए समझा रहे हैं ना ताकि आपको ये चीज़ें इजीली लगे, ऐसा डायरेक्टली कर देंगे सर, कहोगे सर ये कहाँ से आ गया है, ठीक है, और जो बच्चे कर ले रहे हैं अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहो आप करके। तो टी के पावर देखो 1/2 इंटू टी के पावर 2, टी के पावर 2, तो टी के पावर 1/2 प्लस मतलब कि 1/2 प्लस 2 दैट मीन्स 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 4 दैट मीन्स 5/2, समझ में आ गई बात, तो कितना रख दें, टी के पावर 5/2, यानी कि यहाँ पर 2 भी है, तो 2 टी के पावर 5/2, और ओवरऑल क्या फिर से dt। क्लियर है, अब इसका क्या कर दिया जाए, अब देखो आप इजीली इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो ना, कर दिया जाए, चलो भाई कर देते हैं। तो देखो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा टी के पावर 1/2, तो टी के पावर 1/2 और प्लस दैट मीन्स टी के पावर n+1/n+1, यही तो करते हैं ना, तो टी के पावर 1/2 + 1 दैट मीन्स 3/2, डायरेक्टली कर रहे हैं, समझना, इमेजिन कर पा रहे हो क्या, टी के पावर 1/2 + 1 अपॉन n+1 दैट मीन्स 3/2, सेम जितना ऊपर आता है उतने ही, अब तो इतना परिपक्व हो गए हो है ना, मैच्योर हो गए हो, मैच्योर इसमें हो गए हो, लाइफ में भी नहीं हुए होगे, ठीक है शायद। देखो ना हम बात करते हैं इसकी टी के पावर 9/2 की, तो टी के पावर 9/2 ऐसा समझो 9/2 + 1, तो कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा, 11/2, और इसके भी अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 11/2, समझ में आ रही बात, -2t, टी के पावर 5/2 + 1, तो कितना हो जाएगा 7/2, आ रही बात समझ में, तो टी के पावर 7/2 अपॉन 7/2 है ना, और लिमिट लगा दिया 0 to 1। चलो अब क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, कर दिया पुट, चलो अच्छा ऐसा करते हैं ना, देखो इस 3/2 को ले जाते हैं ऊपर साइड, तो कुछ ऐसा आएगा क्या, 2/3, ठीक है, एक बार चलो लिख लिया जाए यार, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 2/11 टी के पावर 11/2 माइनस, ये देखो जब 2 पर जाएगा तो देखो कितना आ जाएगा 4/7 इंटू टी के पावर 7/2, अब ये सही है सर, है ना। अब इसमें लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो जब आप लोअर लिमिट रखोगे तो सभी तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखने का कोई फायदा नहीं है ना, नहीं है ना, चलो 2/3, अभी तो कहा सर नहीं है, देखो तो टी के पावर 3/2 दैट मीन्स 1, टी की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी रखेंगे 1, तो सबकी वैल्यू 1 ही तो मिलेगी, 1 + 2/11 इंटू 1 -4/7 इंटू 1, ये तो मिलेगा, टी की वैल्यू कितनी रखनी है 1 ही तो रखनी है ना, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, आप कितना मिल गया आपके पास, तो ये आपके पास हुआ, ओके वही भाई बोर्ड मास वाला रूल हम अप्लाई करेंगे, और क्या कर सकते हैं सर, 2/11 देखें कितने बच्चों का बोर्ड मास सही है, मतलब इसमें बोर्ड मास तो कुछ नहीं लगाना है, सिंपली क्या करना है आपको, इसमें सभी का एलसीएम लेना है। चलो आप मेरे को 3 11 7 का आप एलसीएम लेकर के बताओ कितना आएगा, 3 11 7 सब कर लोगे सर क्या बता रहे हैं, अब ये आगे तो क्या किया जाए, 3,11,7 आप इसका एलसीएम लो, जल्दी से सॉल्व करो, आप बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो जिन बच्चों ने कर लिया आगे भागो जल्दी से, है ना, कोई मतलब नहीं है, नहीं तो फिर देखेंगे हम इस वीडियो को यहाँ से कट करके फिर हम एडिटिंग कर देंगे, ठीक है, या फिर आप आगे भाग जाओ जल्दी, अगर ध्यान में मेरे को रहा तो एडिटिंग हो जाएगा, अदरवाइज चलो देखो आप आगे भाग लो जल्दी से। तो 3, अरे सर क्या कर रहे हैं, देखो बेसिकली ये कितना होगा 11 3 33 और इंटू 7, ठीक है 33 इंटू 7, ये हो गया कितना 1 और 7 3 21 और 2 23 दैट मीन्स 231, ठीक है, कितना आ गया भाई 231
हो और ये हो जाएगा कितना, 2 में हम देखो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 77 का, नहीं 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 गड़बड़ हो जाएगा, हाँ 2 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 77 का है ना, सही है। तो कितना आ जाएगा, 2 × 77, ठीक है, फिलहाल अभी ऐसे ही रख लो। फिर प्लस यहाँ पर कितना है आपके पास, 2 है, तो 2 इंटू, अब हम इसमें कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 में 7 3 21, 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 इंटू इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 है तो 33 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बात पूछना सर आप ये कैसे करो भाई, ये क्लास 9 की चीज़ है, ठीक है। तो फाइनली इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 × 77, दैट मीन्स ये हो जाएगा 7 2 14 15 154 प्लस 2 4 42, और ये हो जाएगा -12 और 3 4 12 और 13 132 अपॉन 231। तो इसको ऐड वैड कर लो, कितना आ जाएगा, तो ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, 54 + 2 - 132, ये आपके पास आ जाएगा कितना, कितना हो गया, 1 मिनट गलत तो नहीं किए हैं, ओके 64 आ रहा है ना, आंसर चेक कर लिया जाए, 64 अपॉन 231, ठीक है, सही है। ओके चलो, इतनी बात आपको समझ में आई। देखो जी, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 0 to 1 लिमिट है हमारे पास, 0 to 1 और साइन इनवर्स 2x/1 + x², और इस टाइप के क्वेश्चन भी हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आप इस 0 to 1 को अगर आप भूल जाओ तो आप मेरे को बताओ, आपको ये देख करके क्या नजर आ रहा है, 2x/1 + x², दैट मीन्स आपको ये कहीं फॉर्मूला दिख रहा है ना, sin 2 थीटा का, है ना, दिख रहा है। तो हम क्या मान लें, हम अगर हम इस x को क्या मान लिया जाए, tan थीटा मान लेते हैं, ठीक है। आपने कहा सर अगर हम इस लेट x = क्या हो, tan थीटा, आपने कहा सर हमने यहाँ पर अगर x = अगर हमें tan थीटा माना है, अच्छा तो एक बार हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिसको मानते हैं उसको हम एक बार डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो dx = tan थीटा, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² थीटा इंटू डी थीटा। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर बात समझना, इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले भी डील कर चुके हैं ना, हमने कहा कि सर अगर हम x = अगर tan थीटा रखते हैं तो dx की जगह हमें sec² थीटा इंटू डी थीटा भी रखना पड़ेगा। तो चलो अब लगे हाथ हैं, हम अपनी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। हमने कहा सर व्हेन x के टर्म है ना, ठीक है, तो व्हेन x = 0, तो देन क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो रख लेते हैं x की जगह कितना रख लेते हैं, 0, दैट मीन्स tan थीटा = 0। सो tan थीटा = 0, तो tan में कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो 0 डिग्री की, दैट मीन्स थीटा = क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना, थीटा की वैल्यू क्या मिली, 0। व्हेन x = 1, ऊपर वाला है ना, x = क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, देन अब tan थीटा, तो x की वैल्यू कितनी रख ले, 1। अब tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो 1 होती है, तो 45 डिग्री की वैल्यू, दैट मीन्स ऐसे देखो ऐसे करते हैं, tan थीटा = tan 45, बताया था ना मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में। सो थीटा = कितना मिलेगा आपको, π/4। तो अपर लिमिट क्या मिली आपको, π/4, लोअर लिमिट क्या मिली, 0। अपर लिमिट क्या मिली, π/4, लोअर लिमिट क्या मिली, 0। बात समझ में आ रही है इतनी, चलो रख दी जाए, वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं अपने क्वेश्चन में। सो फाइनली हमने कहा, देखो रख दो यहाँ से, तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास देखो क्या चीज़ है, हमने कहा सर मेरे पास ये था क्या, 0 to 1, फाइनली आ जाता है अपने वापस क्वेश्चन पर, साइन इनवर्स 2x/1 + x², या चाहो तो आप आई भी मान सकते हो, = देखो हमने कहा हम सर इसकी हमारी लिमिट क्या हो गई, बदल गई, कितनी हो गई, अब हो गई लोअर लिमिट कितनी हो गई, 0, और अपर लिमिट कितनी हो गई, π/4, ठीक है, इनटू साइन इनवर्स, जब आप इतना रखोगे क्या रखोगे, साइन इनवर्स 2x की जगह हम क्या रख ले, 2x की जगह हम क्या रख रहे हैं, x की जगह हम लोग रख रहे हैं tan थीटा, दैट मीन्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। और जब बात आई dx की, तो dx की वैल्यू हमने कितनी रखी है, dx की वैल्यू हमने रखी है क्या, sec² थीटा इंटू डी थीटा, और हमारी यहाँ से लिमिट भी देखो बदल गई। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक।
अब बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो ये आपका एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन साइन 2 थीटा। तो देखो क्या बच जाएगा आपके पास, 0 to π/4, 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये साइन इनवर्स से ये साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो देखो आपके पास बचा 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ से इस 2 को बाहर ले लेते हैं, 2, और ये आपके पास बचेगा क्या, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और 0 to लिमिट π/4। अब आप मेरे को बता दो, ये जल्दी से बता दो कि इस टाइप के हम क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, याद आया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलो फिर आप मेरे को ये बताओ, फिर से मतलब बताना नहीं है आपको, ये खुद से सोचना है कि आप इस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा में आप क्या अप्लाई करोगे, मतलब आप किसको फर्स्ट मानोगे और किसे सेकेंड मानोगे। तो आपने कहा सर आईलेट जिंदाबाद, है ना, आईलेट जिंदाबाद, आईलेट। तो अकॉर्डिंग टू आईलेट थीटा जस्ट लाइक हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, थीटा जस्ट लाइक अलजेब्रिक फंक्शन, और सेक स्क्वायर थीटा जस्ट लाइक हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानेंगे थीटा को, हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, और सेक स्क्वायर थीटा को मानेंगे सेकेंड फंक्शन। ये बात क्लियर हुई। लगा दिया जाए फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो देखो 2 को हम यहीं पर छोड़ देते हैं अकेला, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स थीटा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स डी डी थीटा इंटू थीटा, ठीक है, अजीब थोड़ा सा बोला जा रहा है नहीं, हाँ ठीक, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और फिर से पूरे का डी थीटा। हाँ, अब लिमिट की बात कर लेते हैं, 0 to π/4। तो हम एक ही बार लगा देते हैं 0 to π/4, एक ही बार हमने लिमिट लगा दिया क्या, 0 to π/4। नाउ अब देखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 को एज इट इज छोड़ देते हैं, थीटा को भी एज इट इज हम छोड़ देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा, माइनस इसमें आ जाते हैं ओवरऑल इंटीग्रेशन वाले में, है ना। तो थीटा का करेंगे तो क्या मिलेगा 1, सेक स्क्वायर थीटा का करेंगे तो क्या मिलेगा tan थीटा, ये तो मिलेगा डी थीटा, और फिर से 0 to π/4। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, इज इक्वल टू 2। अब फिर से थीटा को छोड़ देते हैं एज इट इज, tan थीटा भी एज इट इज छोड़ देते हैं, माइनस tan थीटा का फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको tan थीटा का इंटीग्रेशन बताया कितना होता है, लॉग, माइनस का लॉग। तो देखो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, और फिर से इसका क्या 0 to π/4। अब रही बात क्या, लिमिट लगाने की, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो चलो अप्लाई करते हैं 2। देखो ध्यान से लगाना, पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार लिमिट लगाओ। चलो आप लगाओ, देखें कितने बच्चे सही लगा रहे हो लिमिट। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से लगाओ, लगा लिया, देखो मैच करो। तो आपने कहा सर हम लगाते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाते हैं अपर लिमिट ना, अपर लिमिट दैट मीन्स ये। तो थीटा की जगह हमें कितना रखना बच्चे, π/4 इंटू tan थीटा की जगह कितना रखना है, π/4 प्लस लॉग कॉस थीटा की जगह कितना रखना है, π/4। खत्म, अपर लिमिट की कहानी खत्म। माइनस लोअर लिमिट, ये हमारा अपर लिमिट था, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। अब देखो थीटा की जगह कितना रखना है, 0, अरे 0, तो यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा tan भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा tan भी क्या हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा। 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे चाहे जो भी आए, हमें उससे क्या मतलब है, tan 0 आता तो वैसे भी 0 ही आता। चलो प्लस लॉग कॉस 0, ये तो करोगे, है ना, प्लस लॉग कॉस 0, ओके। ये हमने लगा दी क्या, अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो π/4, tan π/4 की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 छोड़ देते हैं, फिर प्लस लॉग cos π/4 की वैल्यू कितनी, तो cos π/4 दैट मीन्स cos 45, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, होती है, बिल्कुल होती है सर। तो log 1/√2 क्लियर है, log, क्योंकि ये cos किसका है, किसके साथ है, log के साथ है ना। तो log 1/√2 माइनस log cos 0। अब बताओ cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, बात समझना, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो log 1, ऑब्वियसली बात है 0, log 1, तो log 1 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 ही होती है। सही चल रहे हो, आपका सही आया कि कितने बच्चों का लिमिट, कितने बच्चों ने लिमिट सही तरीके से लगाया, एकदम रेज योर हैंड, है सर मैंने। चलो बताओ, आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मैंने लिमिट, अब इतना तो बता ही सकते हो कि हाँ सर मैंने लिमिट सही तरीके से लगाया है। π/4
ये देखो कितना हो गया 5/4, और ये हो जाएगा आपके पास, हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, हम इसको जीरो करना चाहते हैं ना, ठीक है, प्लस लॉग 1/√2 और माइनस जीरो। कहानी खत्म, कहानी कितना हो गया। तो अंदर क्या किया जाए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना हो जाएगा आपके पास, देखो पाई 2 इंटू पाई/4, बात समझ ना, 2 इंटू पाई/4 प्लस 2 इंटू लॉग 1/√2। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स पाई/4 और प्लस 2 लॉग 1/√2। ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। क्लियर है, आगे बात समझ में, आंसर चेक कर लिया जाए। चलो ये आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ओके देखो, ओके देखो क्या किया पता है, इस √2 को ऊपर ले जाओ, बात समझ लो। यहाँ से देखो हम ये चीज़ तो हमारी सही है ना, सॉरी यहाँ से ये कट जाएगा तो पाई/2 बचेगा, ये चीज़ हमारी सही है ना, पाई/2 सही है। अब देखो इसकी बात करते हैं, तो हमारे पास कितना है, देखो यहाँ से बस ये भी आंसर सही है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग 1/√2 है, तो ये मेरे को बताओ √2 का मतलब क्या होता है। √2 का मतलब होता है, √2 का देखो कितना मतलब होता है, तो 2 log 1/2 के पावर 1/2, ये 2 के पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो देखो कितना बचेगा, 2 log 2 के पावर माइनस 1/2, और ये हो गया log m टू द पावर n, क्या होता है माइनस 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 2 इंटू 1/2 और log 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा माइनस का log 2, और वही आया भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं पाई/2 माइनस का log 2, ये हमारा आंसर आ रहा है। आ रही बात समझ में, क्लियर है ये चीज़। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देख लो, समझ लो, लिमिट में अगर आपको प्रॉब्लम है, मेरी बात समझो, देखो मैथ्स को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, मेरी बात समझना। अगर आपने इस चीज़ को पहले कहीं से पढ़ा हो, ठीक है, और आपने इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व किया, आपने कहा कि नहीं नहीं हम तो सर इसे सॉल्व करके ही मानेंगे, और आपने थोड़ा सा भी हेल्प लिया, इतना सा भी अगर आपने हेल्प लिया है ना, तो क्या करना है, आपको पेज को फिर से पलटना है और फिर से इस क्वेश्चन को फिर से लगाना है ना। ऐसा नहीं कि आपने देख करके लगाया, आपने कहा अच्छा सर मेरे को सर यहाँ पे थोड़ी सी सर प्रॉब्लम थी, मैंने देख लिया तो होगी सर, मैंने तो सर लगा लिया, मेरे को समझ में आ गया ना, समझ में नहीं आया वो, ठीक है। अगर समझ में आता ना तो आप खुद से कर लेते, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या करना है, तो सर अब क्या किया जाए, आपको फिर से उसी क्वेश्चन को फिर से लगाना है, और लगाना है तो आप ये ध्यान रखना है कि अब हमें दोबारा अब देखने की जरूरत ना पड़े, तब आपको समझ लो कि आपको, हाँ फिर आपका होगा कि हाँ सर अब मेरे को फाइनली समझ में आ गया, और मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी मेरे को कि हाँ इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करें, कैसे सॉल्व करें। ये तरीका होता है मैथ्स को करने का, फिर किसी भी चीज़ को करने का ऐसे ही होता है। अगर आपने थोड़ी सी भी अगर हेल्प ली है, हाँ आपने कहा अच्छा सर यहाँ पे हम फंस गए थे, देखना है क्या है, फंस गए तो मतलब आपको फिर से लगाना है। ओके चलो, तो ऐसे पढ़ते रहो। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो ये काफ़ी बड़े बड़े हैं ना, मतलब बड़े बड़े नहीं हैं क्वेश्चन, हमारे इजी हैं, बस क्या करना है कि हमें इनको थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से, एकदम ध्यानपूर्वक, बगले वाली ध्यान लगा करके, बहुत सारी अपने कहानियाँ बचपन में सुनी हैं, इधर भी तो हम कोई कहानी भी नहीं बता रहे हैं। मतलब पहले की वीडियो में तो सर हमारी कहानी होती थी, क्या ही सर आप कहानी सुनाते थे, गधे वाली, हाथी वाली, सर सारी कहानी हम बंद कर दी है सुनाना, क्या ही किया जाए। देखो चलो, कहानी हर समय कहानी अच्छी नहीं लगती है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं 0 to x √x+2 ओके dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप मेरे को बताओ, थोड़ा सोच लिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने डील करना सीखा था। कंडीशन क्या होती थी पता है, ठीक है आप किसी को मानोगे, लेकिन आपका जो है ना यहाँ पे एक टर्म जाएगा ही नहीं। जैसे आपने कहा सर अंडर में जो x+2 है ना, अगर हम इसको मान लें तो शायद हमारा काम बन जाए, तो थोड़ा सा काम गड़बड़ भी हो जाएगा, लेकिन हम उसके जगह फिर उसको हम रिप्लेस भी कर सकते थे। याद आया ऐसा क्वेश्चन, देखो बात समझना। आपने कहा सर क्या हो अगर हम लेट कर लें t इज इक्वल टू x+2, ये हमने मान लो आपने लेट कर लिया, ठीक है, t इज इक्वल टू x+2 आपने लेट किया। अच्छा, तो जैसे आपने t इज इक्वल टू x+ लेट किया, तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या कहोगे, आप कहोगे dt इज इक्वल टू dx। तो जहाँ भी dx है ना, समझ ना, जहाँ भी dx है उसकी जगह आप dt रख लोगे, लेकिन सर इस x की जगह क्या किया जाए, समझ गई बात। यहाँ पर हमारी जो है बात थोड़ी सी फंस गई ना, इस x की जगह क्या किया जाए। तो क्या करते थे, इस x की जगह हम क्या करते थे, यहाँ से वैल्यू रखते थे। देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t-2, तो जहाँ भी x होगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे, t-2, और जहाँ भी dx होगा उसकी जगह हम रख देंगे क्या, dt। आ जाते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे। अच्छा, अब हमने जब ये काम किया, जब अपने x को हमने जब t में कन्वर्ट कर लिया, तो अब हमारे यहाँ से एक काम बनता है क्या, कि हम अपने इस
एक्स की हमारी जो ये भी हमारी जो लिमिट है ना, अब हम इसको कन्वर्ट करके किसमें बदल दें, टी के लिमिट में कन्वर्ट कर दें। तो हमने कहा सर व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर रख देते हैं हमारा मेन है ना जो भी, देन क्या हो जाएगा टी, तो टी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है 0, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 2, तो लोअर लिमिट कितनी होगी बच्चे हमारे पास 2 हो गई। फिर हमने कहा सर व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, तो रख दिया जाए, देन टी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो 2 + 2 दैट मीन्स 4, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 4। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से मानने वाले से आ रहा है, हमने जो भी टी माना है, ठीक है। तो अब हमारी जो लिमिट है वो कितनी है 2 to 4। ओके चलो अब आते हैं वापस अपने मेन क्वेश्चन पर। ओके सर हमारे पास क्या है 0 to 2 और x √ x + 2, और हमने सर इसको मान लिया है क्या, हमने इसको माना है हमारी जो लिमिट हो गई वो हो गई है, लोअर लिमिट हमारी है कितनी 2 और अपर लिमिट है कितनी 4, और ये हमारा है x, तो इस x की जगह में कितना देखो रखना है, इस x की जगह में रखना है t - 2, और इस √ x + 2 की जगह में रखना है कितना t। क्लियर है, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। और फिर से इस dx की जगह में क्या रखना है dt, सिंपल। अच्छा इस t का मतलब कौन नहीं कर लेगा भाई, बताओ मेरे को, कौन नहीं कर लेगा, कौन नहीं कर लेगा। देखो इस t का मतलब क्या है, t की पावर 1/2, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ओपन करने वाले हैं, है ना, हम इसको ओपन करने वाले हैं। कैसे, तो देखो t ऐसे समझो, ऐसे समझो, कोई बात नहीं, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी, t की पावर 1/2 सॉरी dt इज इक्वल टू देखो 2 to 4, देखो t इंटू टी की पावर 1/2, बस में ना t इंटू टी की पावर 1/2, तो 1/2 दैट की पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 + 1/2 दैट मीन्स 3/2, दैट मीन्स टी की पावर 3/2, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 टी की पावर 1/2, और ओवरऑल क्या dt, बोलो यही तो होगा। अब क्या किया जाए, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, सो टी की पावर 3/2, तो टी की पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1 दैट मीन्स 5/2, ओके, तो टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2, यही तो होगा। फिर -2 इंटू टी की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 दैट मीन्स 3/2, टू टू सॉरी क्या बोल रहे हैं सर 2t ओके 2t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यही तो होगा। और 0 to सॉरी 0 नहीं 2 to 4 कितना हो गया 2 to 4। नाउ देखो 1 मिनट यार, ये इसका जो है इंक खत्म हो गया है, इसको भी इंक की जो है प्यास लग गई है। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ आप, 2/5 टी के पावर 5/2 माइनस ये जाएगा ऊपर, तो कितना जाएगा 4/3 टी के पावर 3/2, लिमिट लगा दिया 2 to 4। चलो लगाते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके सर ओके 2/5 अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पहले अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट कितना रखना है 4, दैट मीन्स 4 की पावर 5/2, ओ माई गॉड। ठीक, अब देखो कोई दिक्कत नहीं है सर, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, ध्यान समझना, बहुत ही आसान है। 4/3 अगर अब मैंने आपको बेसिक स्टार्टिंग मैंने आपको अगर बेसिक अगर आपको समझ में आया होगा ना तो ये कर लोगे, पता है ये क्लास 9th 8th की चीज़ है। ठीक है, देखो टी देखो कितना टी हमें अभी हम कितना रख रहे हैं 4 के पावर 3/2, ओके, ये हमारी हो गई क्या अपर लिमिट हो गई। अब क्या लगाने वाले माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में देखो कितना रखना है 2, दैट मीन्स 2/5 और 2 के पावर 5/2, ठीक है 2 के पावर 5/2, और फिर क्या करते हैं माइनस 4/3 और टी के पावर दैट मीन्स 2 के पावर 3/2। चलो अब इसका एग्जैक्टली मतलब देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2/5 एज इट इज छोड़ देते हैं, और 4 की पावर 5/2। अब देखो बात समझो, 4 की पावर 5/2 का, जिन बच्चों को 4 की पावर 5/2 का मतलब नहीं आता, समझ में, मेरी बात ध्यान समझना। अगर आप कहते हो सर 2 के पावर 1/2, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है √2, और हम इसका क्या लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं ना, स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो ये जो 2 है ना वो स्क्वायर रूट हमारा बन जाता है, और ये जो 1 है ना वो इस 2 के अंडर रूट में पावर बन जाती है। अब बात समझो, अगर हम सर कहते हैं 4 के पावर 3/2, तो देखो इस 4 के पावर 3/2 का देखो क्या मतलब होगा, बात समझो। तो आपने कहा सर अपॉन में क्या है 2 है, तो अपॉन में 2 है तो हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा 4 की पावर देखो, अब हमने कहा सर यहाँ पे 2 की पावर कितनी आई थी 1 आई थी, तो यहाँ पर 4 की पावर कितनी आएगी बच्चे 3। क्लियर हुई ये बात, बताओ ये बात क्लियर हुई, आगे बात समझ में। तो सिमिलरली अगर हम ये कहें आपसे, अगर आपसे ये कहें कि 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 का आप क्या मतलब बताओगे मेरे को, बता दो 4 के पावर 3। अगर आपसे कहें कि 2 के पावर 5/2 का आप मेरे को क्या मतलब बताओगे, 2 के पावर 5/2 का आप मेरे को क्या मतलब बताओगे, तो क्या बताओगे, इसका क्या स्क्वायर रूट ऑफ
2 के पावर 5, बोलो यही तो बताओगे, है ना। और अगर हम आपसे कहें बच्चे कि अगर आप 2 के पावर, मेरे को तो ऑलरेडी हो गया है नहीं, 2 के पावर 3/2 का आप क्या मतलब बताओगे, उस वाले लास्ट वाले का, तो क्या बताओगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के पावर 3, यही तो बताओगे। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो 2/5 अंडर रूट 4 की पावर, 4 की पावर देखो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, 4 की पावर हमारे पास कितना है, 4 की पावर 5/2 है। तो 4 की पावर 5/2 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 के पावर 5, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। बोलो कितना हम लोग बेसिक तरीका यूज़ करें, बताओ, हाँ कितना बेसिक सा तरीका यूज़ कर रहे हैं। 4/3, 4 के पावर 3/2 का देखो मतलब क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ही तो होगा, समझ गया, आगे मेरी बात समझ में। चलो ये हमारी हुई अपर लिमिट, माइनस बात करते हैं लोअर लिमिट की। इन सब चीज़ों का कोई मतलब है, बहुत सारा, बहुत सब मतलब, ये सब नोट कर लेना, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं सर मेरे को समझ में आ गया ना, बिल्कुल नहीं समझ में आया, अभी दोबारा करोगे तो शायद भूल जाओ, तो इसलिए नोट कर लेना। चलो अब बात करते हैं 2/5 इंटू, देखो 2 के पावर 5/2 का देखो मतलब कितना हो जाएगा, 2 कितनी बार, 5 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया, 4 2, क्लियर है, -4/3। 2 की पावर 3/2 का देखो कितना मतलब हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, लग गया। देखो बच्चे ना, आप यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पे मेरी बात समझना, पेयर बना लो, ये बच गया। तो देखो ब्रैकेट को हम ओपन नहीं कर देते हैं, 4 इंटू 4, अब देखो ये अंडर रूट में 4 बचेगा, तो अंडर रूट में 4 का मतलब क्या, 2 माइनस 4/3, ध्यान समझो, 4 बाहर निकला, ये अंडर रूट में 4 बच गया, तो 4 का मतलब क्या, 2 माइनस, कितना आसान है, नहीं। यहाँ से मेरे को क्विट कर देना चाहिए था, आप लोग जो यहाँ से इजिली आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लास्ट तक आपके साथ चलेंगे, मे भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है। देखो 2/5 है इंटू 2 इंटू 2, ये √2 अंदर ही रह गया बेचारा, फंस गया रूट में, कोई बात नहीं। ये देखो ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4/3 2, ठीक है। और ये √2 फिर से बेचारा अंदर फंस गया, कोई बात नहीं, ठीक है, फंसने दो, ठीक। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो 4 4 ज़ा 16, और 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 8 ज़ा 64, ओके। तो 64/5 माइनस, ये देखो 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू कितना हो जाएगा, 2। या फिर यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी बात समझो, कॉमन आपको दिख रहा है ना, क्या कॉमन दिख रहा है, पता चला क्या कॉमन दिखा, देखो 4 है, 4 है, ये तो मिल करके 4 बन गए, ये भी 4 है, क्या कर लिया जाए, 4 को कॉमन ले लिया जाए, उठा लिया जाए, 4 को उठा लिया जाए, बिल्कुल उठा लिया जाए सर, देखो तो ऐसे करते हैं, इस 4 को उठा लेते हैं ना। अच्छा और देखो और कुछ उठ सकता है क्या, देखो हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और क्या उठ सकता है भाई, 2, देखो 2, देखो यहाँ भी 2 है, बस समझना, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, तुमने 2 को भी उठा लिया, क्या बचा, अब कुछ और नहीं उठ सकता, ठीक है। ये दोनों हटा दो, 4 2 ज़ा 8, 8/5, अब देखो थोड़ा सा आसान बन गया, माइनस ये 4 और ये 2 हट गया, क्या बचा, माइनस का 4/3, ये 2 और ये सारे के सारे हट गए, तो क्या बचा आपके पास, माइनस का √2/5, और ये 4 ये 2 हट गया, तो क्या बचा, प्लस का प्लस का √2/3, ठीक है। अब देखो ध्यान समझो कितना हो जाएगा, ये 4 2 ज़ा 8, क्लियर है, 4 2 ज़ा 8, और देखो 8/5 √2/5, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ, तो 8/5 माइनस √2/5, इन दोनों को एक साथ, तो पहले इस वाले को लिख लेते हैं, अगर आपको प्लस माइनस से बचना है तो पहले इसको लिख लो, √2 माइनस 4/3। बोलो ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते हैं सर, ये तो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है ना। अब देखो इसको आप सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 8 को आपने बाहर छोड़ दिया है, 8 के लिए आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस, चलो इसको देखो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, नहीं 8 माइनस √2/3, ऐसे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं।
तो 8 माइनस रूट 2। ओके ओके, अब देखो बात समझो। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर 5 है ना, 5। यहाँ पर देखो क्या करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 15। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 8 3 24 माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 और 5 4 20 माइनस का 20। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा भाई, 8, 15 को बाहर निकाल लेते हैं। देखो 24 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 4। 3 रूट 2 5 रूट, देखो सेम जाति के हैं भाई, रूट टू एक जैसे हैं, है ना, तो दोनों का आपस में क्या कर दो, शादी करवा दो, नहीं दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। ठीक है, रूट टू जैसे समझो, जब एक्स होता था, जब आप कहते हैं ना सर 2x तो क्या करते थे, ऐड कर देते थे ना। अच्छा, अगर ऐसा होता था तो क्या, एक्स होता था मान लो एक रूट एक्स होता, क्या ऐड कर पाते थे, नहीं, लेकिन यहाँ पर कर सकते हैं, ये भी रूट टू, तो माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, तो दैट मीन्स कितना आएगा, प्लस का 2 रूट 2। हो गया, कहानी खत्म। चेक कर लीजिए आंसर। देखो तो फाइनली कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 8/15 और 4 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, चेक कर लीजिए आंसर। ओके, देखो क्या किया है ना, यहां से जो है ना 2 को देखो कॉमन ले लिया है। ठीक है, देखो यहाँ से 2 तो 2 कॉमन लिया ही लिया, बात समझना, बहुत ही बेसिक सी ये बातें कर रहा है। ठीक है, इंटू रूट 2 तो इसने कॉमन लिया, तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा, सॉरी पहले यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 तो हमने कॉमन लिया, तो देखो क्या बचेगा, 2 प्लस रूट 2 बचा, है ना। अब यहाँ से भी फिर से इसने रूट 2 कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि सर इसको देखो कुछ ऐसे ले सकते हैं, कितना 16/15 और इंटू इस 2 को देखो क्या लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, प्लस का रूट 2, तो कितना हो जाएगा 16/15 और एक रूट 2 देखो दोनों में से हो गया कॉमन। ठीक है, क्या बच गया, रूट 2 प्लस 1। आ गया आंसर, समझ आ गया। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इतना सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ, बट ये सॉल्यूशन तो फाइनल यहाँ तक ही होगा। अब इसके बाद फर्दर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, फिर कहोगे नहीं सर हम तो रूट 2 की वैल्यू रख देंगे ना, एकदम नहीं। ठीक, चलो जाने दो, हो गया, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी खत्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या है, 0 to π/2, ये आपकी लिमिट है लोअर टू अपर, और sin x/1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को ये बताओ कि हम इसमें किसको मान लें। अगर हम sin x को मानेंगे तो क्या फायदा होगा, नहीं। अगर हम cos x को मानेंगे तो बिल्कुल फायदा होगा। देखो cos x का क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, है ना। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा सर लेट cos x इज इक्वल टू टी। अब देखो, अब कई बच्चों को सर कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो बात थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर आप यहाँ पे मानते हो ना 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया ना, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, तो जैसे ही 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, दैट मीन्स tan इनवर्स, याद आया, tan इनवर्स लग जाएगा, हो गया। तो cos x इज इक्वल टू टी। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt का dt, यानी कि जहां पर भी हमारे पास cos x है उसकी जगह हम क्या रख लेंगे t, तो हमें क्या मिलेगा sin x dx इक्वल टू माइनस का dt, दैट मीन्स इसके जगह हम क्या रख लेंगे, माइनस का dt। अब लगे हाथ यहाँ पर हमें काम और कर लेते हैं, क्या कि व्हेन लिमिट को चेंज कर देते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू, देखो x है ना, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो देखो क्या हो जाएगा, रख देते हैं यहाँ पर, दैट मीन्स cos 0 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो 1 और साइन में अगर कंफ्यूजन है तो आप सिंपल इतनी बात याद रखो, साइन हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन दैट मीन्स हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें वैल्यू कम मिलती जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू इसकी मैक्सिमम होगी, है ना, cos 0 की वैल्यू 1। ओके, चलो फिलहाल इतना हिंट काफी है ना। फिर हमने कहा सर व्हेन x इज इक्वल टू, देखो कितना है π/2, लिमिट x इज इक्वल टू कितना है π/2, तो यहाँ पर रख देते हैं cos π/2 इज इक्वल टू टी। तो cos π/2 की देखो वैल्यू कितनी होती है, cos π/2 दैट मीन्स cos 90 दैट मीन्स 0, तो कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 0। तो अपर लिमिट हमारी क्या मिली, अपर लिमिट हमें मिली 0 और लोअर लिमिट हमें क्या मिली 1। ओके, आगे बात में तो रख दिया जाए अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और इसके साथ साथ हम इसको अपना इंटीग्रेट भी कर लेते हैं। देखो सो फाइनली हमने कहा कि मेरे पास था 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ये था, और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी लिमिट इसकी चेंज हो गई, दैट इज कितनी हो गई, देखो अब हमारी अपर लिमिट कितनी है 1, लोअर लिमिट कितनी है, 0। ओके, और हमने देखो इस sin x dx की जगह हमने देखो क्या रख दिया, माइनस का dt, माइनस का तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, अब dt अपॉन 1 प्लस cos
एक्स की इक्वल में क्या माना है, टी माना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, दैट मीन्स 1/1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब है ना, इंटू डी टी। तो ये आपका फॉर्मूला दिख रहा है क्या, tan इनवर्स का। सो फाइनली आपने कहा क्या सर, हो गया हमारे पास क्या, माइनस का tan इनवर्स टी, और लिमिट लगा दिया क्या, 1 to 0। इतनी बात समझ आई। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, सो अपर लिमिट दैट मीन्स tan इनवर्स 0 माइनस लोअर लिमिट दैट मीन्स tan इनवर्स 1, ये तो होगा। चलो tan इनवर्स 0, की मैंने आपको कई बार वैल्यू बताई, tan इनवर्स 0 का मतलब क्या, 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, कैसे मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है ना, एक बार दो बार नहीं, पिछले कई क्वेश्चन मैंने आपको बताया। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा, प्लस, दैट मीन्स π/4, तो इसका आंसर कितना होगा, π/4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।